गाइस, आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। और आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। और अभी मैं एक कहानी सुनाऊंगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। और कहानी को पूरा सुनिएगा, क्योंकि कहानी के अंत में ही आनंद आता है। तो कहानी का नाम है फूटा हुआ घड़ा। सोलापुर गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति रहता था। वह एक सरपंच के वहाँ काम किया करता था, और सरपंच के यहाँ ऐसा काम किया करता था तो सरपंच उससे बहुत खुश रहते थे। एक दिन सरपंच ने कहा, राजू तुम बाजार से 2 घड़े ले आओ। तभी राजू बाजार गया और 2 घड़े की तलाश में इधर उधर बाजार में देखने लगा। घड़े तो अच्छे अच्छे सजावटी वाले भी रखे हुए थे, लेकिन राजू को वो सजावटी घड़े नहीं पसंद आए। राजू इधर उधर देखा, और जहाँ सिंपल एकदम सादे घड़े रखे हुए थे बढ़िया अच्छे से, राजू गया उसके पास और कहने लगा, भाई 2 घड़े कितने के दोगे? तभी घड़े वाले ने कहा कि भाई 2 घड़े 100 रुपये के। राजू ने कहा, बहुत महंगे घड़े दे रहे हैं, आप कुछ कम नहीं करेंगे? तभी घड़े वाले ने कहा कि कुछ कम क्या करें भाई, आप कह रहे हैं तो 10 रुपये कम कर देते हैं। अगर समझ में आए तो ले लो, नहीं तो आप कहीं दूसरी जगह देख लो। यह सुनकर राजू कहने लगा, ठीक है भाई, मैं अभी तुमको 90 रुपये देता हूँ। और राजू 90 रुपये दे दिया और दोनों घड़े ले लिया। दोनों घड़े लेकर जब वापस सरपंच के पास आया तो सरपंच को दिखाया। सरपंच बहुत खुश हुए और कहने लगे, राजू तुम तो बहुत अच्छे 2 घड़े लेके आए हो, और तुम इसी में रोज डेली सुबह पानी भर के लाना और बगीचे में डाल देना। राजू ने कहा, ठीक है। और उस दिन वह अपने घर थोड़ा देर से पहुंचा। जब घर गया तो उसकी पत्नी कहने लगी, आज तुम बहुत देर से आए हो और कहाँ थे? तभी राजू ने बताया कि आज मैं बाजार चला गया था और 2 घड़े लेके आया हूँ। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन क्यों? मुझे तो कोई घड़े की ज़रूरत ही नहीं। तभी राजू ने कहा, अरे मैं सरपंच के लिए 2 घड़े लाया हूँ। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, तो तुम सरपंच के लिए घड़े लाए हो और उसी से पानी भरोगे? राजू ने कहा, ठीक है, अब तुम बात करोगे या फिर मैं मेरे लिए खाना वाना दोगी या नहीं? मैं ऐसे ही तुम्हारी बातों को खाकर भूख अपनी शांत कर लो। उसकी पत्नी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं तो भूल ही गई थी, और मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। तभी राजू की पत्नी ने तुरंत राजू के लिए खाना लाई। और राजू खाना खाते खाते कहने लगे कि अब मैं सरपंच के यहाँ जो 2 घड़े लेके आया हूँ उसी से मैं पानी भरकर और सरपंच के बगीचे की सिंचाई करूँगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले दिन जब राजू सरपंच के वहाँ गया और दोनों घड़े लेकर नदी को पानी भरने के लिए गया, तो दोनों घड़े में पानी भरकर वो वापस लिए आ रहा था। तभी रास्ते में कुछ बच्चे बॉल खेल रहे थे और बॉल उसके घड़े पे लगा, तो एक घड़े में थोड़ा सा दरार आ गई और उसमें से पानी बहने लगा। राजू उस दोनों घड़ों को लिए हुए चला जा रहा था, लेकिन उसमें से पानी बह रहा था। राजू चुपचाप दोनों घड़ों को ले गया और बगीचे में पानी डालकर दोनों को एक पास रख दिया। तभी जो घड़ा फूटा नहीं था वह फूटे घड़े से बोला, तुम तो टूटे घड़े हो और तुम तो मालिक के कोई काम नहीं आते हो, क्योंकि तुम्हारे घड़े से पूरा पानी बह जाता है। और मैं मालिक को बहुत प्रिय हूँ, क्योंकि मैं पूरा पानी लेके आता हूँ। और उसकी मजाक बनाई। तभी टूटा घड़ा कहने लगा, मुझमें थोड़ी सी दरार क्या आ गई? तुम मेरा मजाक बना रहे हो और तुम मुझ पे हंस रहे हो? तो वो अच्छा घड़ा कहने लगा, जब तुम टूटे हो तो और क्या करूँगा, मजाक तो बनाऊँगा ही। और
तुम्हारा नाम आज से फूटा घड़ा रख दूंगा। यह सुनते ही फूटे घड़े को बहुत ही दुख हुआ। वो चुपचाप बैठा रहा वहीं पे। और अगले दिन जब मालिक फिर से पानी भरने नदी गया, तभी टूटा घड़ा जब पानी भरकर मालिक उधर से वापस आ रहा था, राजू तो टूटा घड़ा बोला कि मालिक मुझे यहीं छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे कोई काम नहीं आता हूँ। मैं पूरा पानी नहीं ले जा सकता, इसीलिए ये अच्छे घड़े ने मेरा मजाक उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं तुम्हारा नाम टूटा घड़ा रख दूंगा। तभी मालिक ने कहा कि क्यों ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो, पूरा पानी नहीं ले जा सकते हो तो इससे क्या हुआ, लेकिन मेरे लिए दोनों एक जैसे हैं। तभी टूटा घड़ा कहने लगा नहीं नहीं, मेरी मजाक उड़ाते हैं सब लोग। तो राजू ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो तुम्हारे टूटे हुए स्थान से पानी गिरता है और मैं रास्ते में जाता हूँ, जिस पेड़ पौधे पे पानी गिर जाता है वो उस पौधों के फूल बहुत अच्छे खिलते हैं और मैं उसी फूलों को लेके बाजार से बेच लाता हूँ और मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो मैं उसी पैसों से अपना कुछ खर्चा चलाता हूँ। यह सुनते ही अच्छा घड़ा बहुत शर्मिंदा हो गया और कुछ भी नहीं बोला। तभी टूटे घड़े ने कहा ये तुम बेकार का मजाक मेरा उड़ा रहे थे और मेरे मालिक पर इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तभी अच्छा घड़ा बहुत शर्मिंदा हुआ और वह उससे माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मजाक उड़ाई हूँ और अब मैं कभी नहीं मजाक उड़ाऊँगा। तो यह सुनते ही राजू ने कहा कोई बात नहीं, मजाक उड़ाने की इसमें कोई बात नहीं, और कोई किसी तरह से काम आता है, कोई किसी तरह से कभी भी अपने को छोटा नहीं समझना चाहिए और अच्छे से रहना चाहिए। और इंसान छोटा हो या बड़ा हो, कभी किसी की बुराइयां नहीं निकालनी चाहिए। बुराइयों को छोड़कर उसमें जो अच्छाइयाँ होती हैं उसको निकालना चाहिए, क्योंकि अच्छाइयों को जब निकालोगे तो खुद में भी अच्छाई मिलेगी और जब बुराइयां देखते रहोगे तो खुद दूसरी जगह जाओगे जब, तो तुम्हारे में लोग बुराइयां निकालेंगे। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अगर किसी में कोई बुराई है तो उसको छोड़ दीजिए और जो अच्छाई है उसको अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि जो अच्छे कर्म करेगा तो वो अच्छा ही फल पाएगा और जो बुरा कर्म करेगा तो बुरा ही फल पाएगा। इसलिए कोई भी कितना बुरा है तो उसकी बुराइयों पे ध्यान ना देते हुए अच्छाइयों पे ध्यान दिया जाए, तभी हमारे भविष्य में आगे कुछ हम कर पाएंगे और मेरा भविष्य उज्जवल होगा। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों, किसी की बुराइयों को ना देखें, छोटे बड़े का कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई इंसान छोटा है तो क्या हुआ, वो कभी न कभी किसी काम तो आ सकता है। अगर किसी के पास कोई चीज़ अच्छी नहीं है तो उसको कभी हंसना नहीं चाहिए। किसी व्यक्ति को देखकर कोई कैसा है उसको कभी भी हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि आज तुम किसी को देखकर हंसोगे तो कल तुमको भी देखकर कोई हंसेगा। तो अच्छाइयों को अपने दिमाग में बैठाओ और बुराइयों को निकालो, तभी हम आगे कुछ भविष्य में कर पाएंगे। तो आज इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की बुराइयों पर ध्यान ना देकर अच्छाइयों पर ध्यान देना चाहिए, तभी हमारा भविष्य उज्जवल होगा और हम अपने भविष्य में कुछ आगे कर पाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरी कहानी कैसी लगती हैं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करना। तब तक के लिए बाय बाय।